और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म। ओम बच्चे सीधे होकर बैठ जाओ हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप भगवान को दुख में ज़्यादा याद करो या सुख में? सुख में याद करो। आपके सामने रसगुल्ले रखे तो भगवान को याद करोगे या रसगुल्ले खाओगे? और आपको बिल्कुल नमक की रोटी मिल रही और रोज़ खाओ आप रसगुल्ले, तो अब नमक की रोटी देख कर चटनी भी नहीं, चाय दूध भी साथ में नहीं, रुखी खानी भाई नमक की रोटी, तो क्या को हे भगवान यो क्या दे दिया, आज कैसा भोजन मिला भाई? तो दुख में याद ज़्यादा करा आपने या सुख में भगवान को? दुख में ज़्यादा याद करा। जब मास्टर जी का काम पूरा नहीं होता और मास्टर जी डंडे लगा हुए स्कूल में जाकर हैं, तो आप रास्ते में क्या करते जाओ? हे भगवान आज मास्टर जी आवे ना स्कूल में हैं, और आवे तो हमारा पीरियड ना ले, ऐसे ही सोचो ना हैं। और भाई काम पूरा हो गया तो क्या भाई कोई बात नहीं, पड़े आ जाओ। तो जब आपको काम पूरा नहीं होता तो डर लगता है, दुख होता है, यानी कि भाई हमारे पास काम पूरा नहीं है, तो आप वहाँ जाएंगे और मास्टर जी जाते ही चांटे लगावे तो आपको डर लग रहा, तो उस टाइम पे क्या सोचो आप? हे भगवान भाई इसको तो हमारे भगवान मेरे तो एक ही चांटा मारे, तो भगवान को ज़्यादा याद करे ना। तो भगवान को आदमी दुख में ज़्यादा याद करता है, सुख में कम है। तो सुख अच्छा है या दुख है? तो दुख अच्छा है इससे तो भाई, जब दुख में भगवान, और भगवान अच्छी चीज़ है उसे याद करना चाहिए। जब भगवान को हमें याद करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, और वो सुख में हमारे याद कम आवे और दुख में ज़्यादा आओ तो दुख अच्छा फिर तो भाई है ना? नहीं, इसमें यह है कि अगर हम सुख में परमपिता परमात्मा को याद कर लें, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे ना कोई, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुमिरन सुख में करें तो दुख काहे का होए। अगर हम परमपिता परमात्मा को सुख में भी उतना याद कर ले जितना हम दुख में याद करते हैं, तो हमारे दुख हमारे पास नहीं आएगा, परमात्मा उस दुख को पहले ही हर लेगा है। तो हमें जो है सुख में भी, दुख में तो सब अपना आप ही याद कर लें, लेकिन सुख में भी उस परमात्मा को याद करना चाहिए। और जब हम उसे याद करेंगे तो हमारे वो सोचेगा, एक बच्चा है, आपको भूख लग रही, आपका मन कर रहा दूध को है, और आप बच्चा भगवान से माँ से मांगो नहीं अगर हमें दूध चाहिए, तो माँ दे देगी आपको दूध, सोच ले खेल रहा है अभी तो कोई बात नहीं, इसे लगी नहीं भूख। जब आपकी मम्मी दूध ला दे कहीं पर कह लिया तो वो दूध ला के देगी ना आपको है। तो ऐसे ही परमात्मा से जब आप मांगोगे तभी उसको तो पता है, भगवान को तो ये पता आपको भूख लग रही, लेकिन जब तक आप उससे मांगो नहीं तब तक वो देने का नहीं, आपको मांगना तो पड़ेगा है। और कैसे मांगोगे उससे? मूर्ति धड़का के या ऐसे ही पुलोत्ती मार कर निराकार मान कर? कैसे मान कर बैठोगे? ऐसे पुलोत्ती मार के बैठोगे बस, यानी हम संध्या कर दे, और जब हम संध्या करते हैं तो परमात्मा की उपासना अपना आप हो जाती है। परमात्मा सब जान जाता है इस बच्चे को क्या चाहिए है। तो हमें संध्या पर ध्यान देना है, और हमें सुख में भी उस परमात्मा को, जब हम सोएं तो जब हम रात को चारपाई पर सोएं तो क्या सोचें? हे भगवान आज मेरे से जो गलतियां हुई है पूरा दिन, मैंने माँ का अपमान किया, पिताजी के मैं सामने बोल रहा, मास्टर जी के सामने उल्टा बोल रहा, या मैंने किसी को नमस्ते नहीं करी, जो भी मेरे से गलती हुई है, हे परमात्मा आज मुझे माफ़ कर दे, कल से मेरे से ऐसी गलती ना कराइए, ऐसी मुझे सुबुद्धि दे दिए। जब हम सोते उठें तो फिर क्या, फिर परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे भगवान आज का दिन मेरा अच्छा जा, मेरी किसी कोई गलती ना हो, और मुझे जो कहीं डांट ना पड़े, और सब मेरी तारीफ़ करें मेरे अच्छे कार्यों की। ऐसी हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम सुख में याद उसे करने लगेंगे तो दुख हमारे लावे आने का ही नहीं, ठीक है। तो हमें जो है सुख में भी याद करना, और सुख में ज़्यादा करना, दुख में तो वो फिर अपना आप ही जो आधे याद है ना। तो परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे याद रखना चाहिए, और जब हम उसे याद रखेंगे तो हमारे सारे काम सफल होते चले जाएंगे। ओम शांति।
इसकी तो उसमें लगा प्रभु सब उसके दुख आ रहे हैं, जो दिन भर उसकी याद करे पल भर में भी बहुत सी गुजर है। अब हमारे बीच में 2 मिनट के लिए हमारा विश्राम कार्य है और 2 मिनट के लिए आगे बैठे। अरे यो अमृत आज 2 मिनट के लिए भाई, 2 मिनट में ही कर दो। ओम। सभी को नमस्ते जी। आर्य समाज का चौथा नियम है सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। लेकिन हम अक्सर इसका विपरीत करते हैं। सत्य की ओर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। एक दिन विषय चल रहा था, यदि सत्य की ओर जाना है तो मन को रोकना पड़ता है, मन पर कंट्रोल करना पड़ता है, तो सत्य की ओर बढ़ा जा सकता है। लेकिन हमारा अपने मन पे कंट्रोल नहीं, तो हम सत्य ग्रहण नहीं कर सकते। हम किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए तब पात्र जब हमारा मन शांत और पवित्र होता है। मन शांत और पवित्र जब होगा जब हमारे अंदर एकाग्रता होगी। एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें केवल एक चीज़ पर ही फोकस करना होगा। यदि हमारा मन इधर उधर भटकेगा तो हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाने के शून्य निसार रह जाएंगे। ओम। ओम। सभी को नमस्ते। आर्य समाज का 7वां नियम है सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अच्छों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? अच्छा। किंतु हम बुरों के साथ बुरा न बने, क्योंकि हीरे से हीरे को तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो यदि कोई हमारा बुरा करता है तो वो उसका कर्म है, परंतु हम किसका बुरा ना करें, किसी का, ये हमारा धर्म है। ओम नमस्ते। जो है दो 3 मिनट के लिए भूपेंद्र आर्य जी हम ना तोड़ पड़ते हैं। तो गागर में सागर भर देते हैं, गागर में सागर। हाँ जी, ये तो 2 ही मिनट में जो है ऐसा कर दिया जो हमको ओम। 5वां नियम है सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। वैसे तो महाभारत टाइम से ही जो है धर्म की परिभाषा इतनी है, अनगिनत है, लेकिन पुरुषार्थ जिसे कहते हैं वो कार्य भी धर्म के कार्य में जुड़ता है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा कार्य सोच रहे हैं, चाहे हमारे कुछ बस का भी नहीं है, तो वो भी जो है धर्म के खाते में जुड़ता है। और अगर हम बैठे जो है गलत सोच रहे हैं तो वो जो है धर्म के खाते में जुड़ता है। तो हमारी सोच जो है ऐसी होनी चाहिए कि सबके प्रति जो है हम धर्मयुक्त कार्य करें। ओम।